Hello students and learners. Today we are going to know about the stability of crystalline ionic solid in relation with radius of cations and anions. So students and learners, as you know, ionic crystalline solid का formation cations और anions से मिलकर होता है. उसके constituent particles either cations and anions हैं और उसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है उन कटायंस और अनायंस के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिससे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये इस पर डिपेंड करता है. इट मीन्स कि इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के मैग्नीट्यूड पर स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टलाइन आयनिक सॉलिड डिपेंड करेगी. इसके अदर दैन इन एडिशन विथ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स, stability of crystalline ionic solid also depends upon the number of anions surrounded around the cations. उसको आप समझने के लिए एक बहुत सिंपल से डायग्राम्स को देखें कि कैसे उसके नंबर पर ये डिपेंड करेगा और फोर्स पर तो डिपेंड करेगा ही. बहुत सिंपल क्राइटेरिया है. आपको प्रीवियस क्लास में हमने एक चीज़ और बताया था कि जनरली कटायंस का साइज़ अनायंस के कंपैरिजन में अपने करस्पॉन्डिंग एटॉमिक स्फीयर से कटायंस छोटे होते हैं और अनायंस बड़े होते हैं. तो अगर ये इमेजिन कर लें आप, दिस इज़ योर कटायंस एंड अनायंस, इसको जो सराउंड करेंगे वो इस तरह से हो सकते हैं. ये सब एक दूसरे के अलॉन्ग टच में होंगे लाइक दिस. तो इस कटायंस के चारों तरफ का जो अलाइनमेंट है, जो क्राइटेरिया है, वो आप देख सकते हैं. ये कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया स्टूडेंट्स इसके? 4. ये कटायन जो वॉइड्स की तरह फंक्शन कर रहा है और उसके अनायंस निगेटिवली चार्ज कितने अलोंग अटैचमेंट शो कर रहे हैं? 4. इसी तरह से जैसे जैसे अनायंस का साइज डिक्रीज करेगा, रेडियस अनायंस का छोटा होगा, इसके नंबर्स इंक्रीज करते चले जाएंगे. मे बी ऐसा सिचुएशन हो सकता है 1 2 3 4 5 एंड 6 और इसके बीच में आप देख सकते हैं यहाँ कटायंस है, यहाँ कटायंस. तो ये कितने अलॉन्ग अटैचमेंट शो कर रहा है स्टूडेंट्स? ऑब्वियसली 6 हो सकता है. दिस इज अनायंस. जैसे जैसे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज करेगा, इसका एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करेगा. इसी तरह से ये 8 भी हो सकता है लाइक दिस. 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 और इसके बीच में क्या आ जाएंगे? कटायंस पॉजिटिवली चार्ज. तो इस तरह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8. एज द नंबर ऑफ अनायंस इंक्रीजेज इट्स एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज. एंड नाउ हाउ कैन वी एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन द कटायनिक एंड अनायनिक साइज एंड द स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टलाइन आयनिक सॉलिड? तो इसकी स्टेबिलिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए एक सिंपल से रूल्स को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे जिसे हम लोग रेडियस रेशियो रूल कहते हैं. इसकी स्टेबिलिटी को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? रेडियस रेशियो को कैसे डिफाइन करेंगे? तो देखिए, रेडियस रेशियो का हेडिंग लगा लें आप. रेडियस रेशियो रूल, इट इज डिफाइंड एज the ratio of radius of cations to that of anions in an ionic crystal. It is a very simple definition students. The ratio of radius of cations to that of anions in ionic crystal. It can simply written as radius ratio is equal to radius of
cations denoted by R positive divided by radius of anions are negative. And now this radius ratio rule is also known as limiting radius ratio. Sometimes it is also known as critical radius ratio. दोनों नाम से इसको हम लोग जानते हैं. And this radius ratio helps in determining the relation between stability and the coordination number of the crystalline ionic solid. तो कैसे ये रेडियस रेशियो हेल्प करता है कोऑर्डिनेशन नंबर के फाइंड करने में और उसकी स्टेबिलिटी में, इसको आप जल्दी नोट कर लें. तो उसके लिए हम लोग एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं. होप सो स्टूडेंट्स आपने इसको नोट कर लिया होगा. एंड नाउ इसकी स्टेबिलिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए एक सिंपल टेबुलर फॉर्म को हम लोग यहाँ ड्रॉ करेंगे. एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं. इसके लिए हम लोग रेडियस रेशियो कोऑर्डिनेशन नंबर, स्ट्रक्चर एंड example. And now from experimental verification it has been seen that कि जब रेडियस रेशियो का वैल्यू ग्रेटर दैन 0.155, इट इज़ ग्रेटर दैन 0.155 एंड ये पिकोमीटर में होगा स्टूडेंट्स, याद रखें आप, इट इज़ इन पिकोमीटर. तो अगर किसी का रेडियस रेशियो का वैल्यू 0.155 पिकोमीटर के से ग्रेटर होगा तो उसके कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे 2. और जब कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा तो इसका स्ट्रक्चर लीनियर फॉर्म में बिल्कुल इस तरह से, जैसे ये कटायंस है और ये अनायंस. आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में इसको पढ़ा बिल्कुल उस तरह से लीनियर फॉर्म में. इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? वेरी सिंपल, बेरिलियम डाइफ्लोराइड BeF2 BeCl2 like this. And now second criteria, if its value, the value of radius ratio ranges between 0.155 to 0.225, its value ranges from 0.155 जो ऊपर में उसको लेंगे आप and 0.225, then its coordination number is 3. और आप जानते हैं कि जिसका 3 अरेंजमेंट रहेगा उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है स्टूडेंट्स? ट्राइगोनल, कोप्लानर, इट इज ट्रिगोनल सिंपली. एंड इसके एग्जांपल्स वेरी सिंपल, B2O3. इन द सिमिलर वे अगर इसका वैल्यू 0.225 से रेंज करे और 0.414 तक वैरी करे देन इट्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा. और इसके स्ट्रक्चर्स जिसका अरेंजमेंट 4 अलाइनमेंट में रहता है क्या होता है? टेट्राहेड्रल. यस, वेरी गुड, टेट्राहेड्रल. इट इज टेट्राहेड्रल. टेट्राहेड्रल के सिंपल एग्जांपल्स आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड में ZnSCuCl. ये आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड से ही आपको एग्जांपल्स देने हैं, आपको कोवैलेंट कंपाउंड से एग्जांपल नहीं देने हैं. CuBr, Cinnabar, Hg, so and so like this. And now अगर इसका वैल्यू रेंज करे 0.414 to 0.732 पिकोमीटर देन इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6. एंड जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है स्टूडेंट्स उसके स्ट्रक्चर का नाम, उसके ज्योमेट्रिकल शेप का नाम क्या होता है? ऑब्वियसली यस, octahedral. It is octahedral and its simple example octahedral का NaCl, NaBr, KBr. मोस्टली आप देख रहे हैं कि ये
अल्कली मेटल्स और ये हैलोजेंस के बीच की बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली इसके और एग्जांपल्स हो सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फाइड, so and so. In the similar fashion, the last one is if the values of radius ratio ranges between 0.732 से 1 पिकोमीटर तक अगर इसका वैल्यू रेंज करता है देन इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8, और अगर ये 8 होगा तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। इट इज़ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, जिसमें बॉडी में जो स्ट्रक्चर रहता है आपको बिल्कुल याद होना चाहिए उसका अटैचमेंट, बॉडी सेंटर्ड का अटैचमेंट स्टूडेंट्स आपको याद होगा। कॉर्नर्स के अदर दैन जब इसके बॉडी पर यहाँ अगर कोई बॉडी में बॉल मौजूद है, ये दिस वन, तो इसका अटैचमेंट रियल स्ट्रक्चर में बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होता है। तो ये 4 नीचे वाले सरफेस के स्फेयर से और 4 ऊपर वाले स्फेयर के कांटेक्ट में आ जाएंगे, यानी 8 के साथ आ जाएंगे। ये बिल्कुल वही चीज़ है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, BCC स्ट्रक्चर्स इसके हो जाएंगे। होप सो इसको बहुत सिंपल फॉर्म में आप डायग्राम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे स्टूडेंट्स, इसके एग्जाम्पल्स देखें आप। इसके एग्जाम्पल्स हैं सीजियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड, इट इज़ सीजियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड, सीजियम आयोडाइड, अमोनियम ब्रोमाइड, सो एंड सो ETC। तो इस टेबल्स के हेल्प से हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किसी का ज्योमेट्रिकल स्टेबिलिटी आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड में कैसे होगा और उसके कोऑर्डिनेशन नंबर से उसके क्या रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन रेडियस रेशियो एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जो भी हम लोगों ने लिखा, इसको अगर आप सेपरेट हेडिंग देना चाहें तो इसको आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, रिलेशन बिटवीन रेडियस रेशियो, इट इज़ रिलेशन बिटवीन रेडियस रेशियो एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। अब इसके हेल्प से मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा कैसे इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ताकि आपको इस टेबल का एप्लीकेशन, इस टेबल को यूज़ करना भी आ जाए। तो आप इसको जल्दी से नोट कर लें स्टूडेंट्स। एंड नाउ वी टेक एन एग्जाम्पल रिलेटेड विद द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड द रेडियस रेशियो रूल्स। होप सो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स आपने नोट कर लिया होगा। एंड नाउ टेक अप द एग्जाम्पल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, रेडियस रेशियो रूल्स एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। क्वेश्चंस नोट करेंगे आप। वेरी सिंपल एग्जाम्पल हम लोग लेके इसको आइडेंटिफाई करते हैं। द क्वेश्चन इज प्रेडिक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड क्रिस्टल। Example, predict the structure of magnesium oxide crystal and in which the radius of cations and anions has been given 65 picometer and 140 picometer. Magnesium oxide crystal and its coordination number having cationic and anionic radius 65 picometer and 140 picometer respectively. फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे पहले देखें स्टूडेंट्स, इसमें कैटायनिक एंड अनायनिक रेडियस ऑलरेडी गिवन है। तो जब कैटायनिक और अनायनिक रेडियस आपको ऑलरेडी गिवन है
तब आप क्या करेंगे, सिंपल रेडियस रेशियो का फार्मूला अप्लाई करेंगे और रेडियस रेशियो फाइंड कर लेंगे। जैसे आपको रेडियस रेशियो मालूम हो जाएगा, उस टेबल से आप उसके रेंज को चेक करेंगे कि वो किस स्ट्रक्चर के रेंज के बीच लाई करता है, उस हिसाब से उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग प्रेडिक्ट कर लेंगे। तो रेडियस रेशियो का फार्मूला क्या होता है, सिंस वेरी सिंपल रेडियस रेशियो इज इक्वल टू आर कटानिक डिवाइडेड बाय आर अनानिक। आर कटानिक का वैल्यू 65 पिकोमीटर और इसका वैल्यू कितना है 140 पिकोमीटर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका वैल्यू आ जाएगा 0.464 पिकोमीटर। अब आप क्या करेंगे, दिस वैल्यू ये जो आया है इसको आप उस टेबल से रिलेट करें तो आप पाएंगे कि ये जो वैल्यू है सिंस 0.464 picometer lies between 0.414 to 0.732। आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इन दोनों वैल्यू के बीचों बीच बिल्कुल ये लाई करता है। तो जो इन दोनों वैल्यू के बीचों बीच लाई करता है उसका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट और उसके कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं, तो आप देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट जो है वो ऑक्टाहेड्रल है और इसके कोऑर्डिनेशन नंबर देयरफॉर इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएंगे 6। और जब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ देन इट्स स्ट्रक्चर इज यस वेरी गुड ऑक्टाहेड्रल। वेरी सिंपल एग्जांपल व्हिच एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन द रेडियस रेशियो, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड इट्स स्ट्रक्चर। नाउ टेक अनदर एग्जांपल। होप सो आप इसको समझ गए होंगे, बहुत ध्यान से आप इसको देखें और जल्दी से नोट डाउन कर लें। होप सो स्टूडेंट्स कि आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। नाउ कम टू द अनदर एग्जांपल विच ऑल्सो एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन द रेडियस रेशियो रूल एंड इट्स स्टेबिलिटी। तो उस क्वेश्चन को भी आप नोट डाउन कर लें। नाउ कम टू द अनदर एग्जांपल। एन आयनिक सॉलिड AB हैज NaCl स्ट्रक्चर एंड ionic solid AB has NaCl structure। NaCl स्ट्रक्चर्स एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं। NaCl के स्ट्रक्चर्स का क्राइटेरिया कैसा है, ऑक्टाहेड्रल है, तो उससे बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर किसका होगा, AB का होगा। अब इसमें क्या दिया हुआ है आपको, इसके कटायनिक रेडियस दैट इज ए पॉजिटिव के रेडियस दिए हुए हैं। इफ रेडियस ऑफ ए पॉजिटिव, इसका वैल्यू दिया हुआ है 100 पिकोमीटर। ए पॉजिटिव इज 100 पिकोमीटर। देन आपको क्या फाइंड करना है, इसके एक्सपेक्टेड रेडियस ऑफ अनायंस क्या होंगे। देन व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड रेडियस ऑफ अनायंस, ये आपको फाइंड करना है। बिल्कुल सिंपल उसी फॉर्म में इसको आप सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियस रेशियो रूल आप अप्लाई करेंगे और उस रेडियस रेशियो रूल के फार्मूले से इसको हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि फॉर NaCl स्ट्रक्चर सिंस फॉर NaCl स्ट्रक्चर हम लोगों ने अभी देखा था स्टूडेंट्स, NaCl स्ट्रक्चर के लिए जो रेडियस रेशियो रूल है वो वैरी कहाँ से कहाँ तक करता है, रेडियस R पॉजिटिव इज टू R नेगेटिव वैरीज फ्रॉम 0.414 टू 0.732 पिकोमीटर। रेडियस रेशियो का वैल्यू आप यहाँ पुट कर दें। R पॉजिटिव का वैल्यू कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं क्वेश्चंस में, इसका वैल्यू 100 पिकोमीटर है। पॉजिटिवली चार्ज का कितने हैं 100 पिकोमीटर। R पॉजिटिव 100 पिकोमीटर एंड वी हैव टू फाइंड R नेगेटिव अनायनिक रेडियस कैलकुलेट करने हैं। ओके एंड नाउ इट इज 0.414 टू 0.732 पिकोमीटर। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो R निगेटिव जब फाइंड करेंगे तो ये वैल्यू इधर आ जाएगा। देयरफॉर R नेगेटिव इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 0.414 to 0.732। एंड नाउ एक्सपेक्टेड कैलकुलेशंस करने के लिए
एक बार आप इन दोनों के रेशियो कैलकुलेट करेंगे, फिर 100 डिवाइडेड बाई 0.732, तो दो करस्पॉन्डिंग रेंजेस आपको ऑब्टेन हो जाएंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको वैल्यू कितने मिलेंगे स्टूडेंट्स, इन दोनों को आप सॉल्व करें तो आर नेगेटिव का एक्सपेक्टेड वैल्यू आपको मिल जाता है 241.54, 241.54 से रेंज करता है 136.61 पिकोमीटर। तो ये आपके एक्सपेक्टेड अनायनिक रेडियस के वैल्यू हो जाएंगे। कैसे सॉल्व करना आपको फिर से देख लें, एक बार 100 डिवाइडेड बाई 0.414 लेके आप चलेंगे, एक करस्पॉन्डिंग वैल्यू ये मिल जाएगा आपको। सेकंड टाइम्स में आप 100 डिवाइडेड बाई 0.732 को लेकर सॉल्व करेंगे तो ये अनदर करस्पॉन्डिंग वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगा। होप सो इट इज़ वेरी सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन डन बाय द जूनियर क्लासेस। तो आप इसको जल्दी से नोट कर लें। होप सो आपने इसको नोट कर लिया होगा। एंड नाउ ये एक छोटा सा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया बीच में हम लोगों को जानना ज़रूरी था। एंड नाउ कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कंसेप्चुअल टॉपिक दैट हैज़ बीन डिस्कस्ड टुडे, द पैकिंग एफिशिएंसी। तो आज हम लोगों का जो सबसे मेन टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का बेसिक क्राइटेरिया है, इससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो है पैकिंग एफिशिएंसी। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ पैकिंग एफिशिएंसी? फर्स्ट ऑफ ऑल पैकिंग एफिशिएंसी को हम लोग डिफाइन करेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे एफसीसी पर, फिर बीसीसी पर, एंड देन प्रिमिटिव एंड सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सॉलिड पर भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफाइन पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी क्या है स्टूडेंट्स? तो पैकिंग एफिशिएंसी इट इज़ द डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस filled by the particles, then the percentage of total space filled by the particles क्या है उसको डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे हम। ये जो आप देख रहे हैं ये पार्टिकल्स है। ये पार्टिकल्स रियल स्ट्रक्चर्स में आपको बताया जा चुका है कि एक दूसरे से बिल्कुल कांटेक्ट में होते हैं। तो अब ये जो पार्टिकल एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में हैं तो ये कितना परसेंटेज पूरे स्पेस का फिल करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में? इस पूरे के पूरे क्यूबिक यूनिट सेल के रिस्पेक्ट में। तो उसे हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं। कितना कौन क्लोजली पैक्ड है। द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी। होप सो आप इसको समझ गए होंगे। एंड नाउ कम टू द कैलकुलेशन ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी इन एफसीसी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एफसीसी का पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। वेरी सिंपल कैलकुलेशन है। प्रीवियस क्लास में जो आपको टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का क्राइटेरिया एक्सप्लेन किया गया था, उसी से रिलेटेड वेरी सिंपल कैलकुलेशन है ये। आप ये डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में ये डायगोनल है, इस डायगोनल में आप राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में आ जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पैकिंग एफिशिएंसी इन एफसीसी, पैकिंग एफिशिएंसी इन एफसीसी। तो आप कंसीडर कर लें क्यूबिक यूनिट सेल के एज लेंथ, लेट एज ऑफ क्यूब or the cubic unit cell is A, and radius of spherical atom is R. Therefore in right triangle A B C we have to find the value of AC, diagonal AC, with the help of Pythagoras theorem. It is very simple calculation. AC is equal to under root AB square plus BC square. इसके वैल्यू को आप पुट करेंगे दोनों A and A square, then the AC is equal to root 2A. वेरी सिंपल। एंड नाउ आपको ये बतलाया जा चुका था स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स के इन रियल स्ट्रक्चर्स एटम्स
और द पार्टिकल्स आर इन कॉन्टैक्ट। तो जब ये एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होंगे, तो जब AC एक दूसरे के सब कॉन्टैक्ट में होंगे, अलाइन में जो डायगोनल्स हैं देखें तो 3 स्फीयर एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे। तो सबके रेडियस को अगर आप R कंसिडर करें तो इस एक अलाइनमेंट जब एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आएंगे तो इट इज़ लाइक दिस, इट इज़ लाइक दिस, it is like this. Clear? This is your A, this is your C. Then if we denote the radius with a small r, then it will constitute 4r. क्लियर है? होप सो। देख रहे हैं आप, बिल्कुल सिंपल है। ये रियल में एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होंगे, दिस वन। तो कितने आर हो गए? 1 2 3 4। क्लियर? नाउ तो आप AC की जगह पे वैल्यू पुट कर दें। इट इज़ 4r इज इक्वल टू √2a। एंड नाउ हम यहाँ से A का और R का करस्पॉन्डिंग वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो अगर आप R का वैल्यू फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या होगा? √2a डिवाइडेड बाई 4, और दिस 4 कैन बी रिटन एज √2a divided by 2 √2 √2. 4 can be written as like this, 2 √2 into √2 फिर से 2 हो जाएगा और 2 2 4 हो जाएगा, इसलिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। Simply it can be calculated as a divided by 2 √2। R का वैल्यू फाइंड हो गया। A और R के वैल्यू को आप डायरेक्टली याद रखेंगे और इट कैन बी रिटन लाइक दिस। A को अगर आप फाइंड करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, इट इज़ 2 √2r, इट इज़ 2 √2r। इतना ही सा कैलकुलेशन में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, फिर आप पैकिंग एफिशिएंसी पर आ जाते हैं। देयरफॉर पैकिंग एफिशिएंसी अभी हमने आपको बताया था स्टूडेंट्स, क्या है? इट इज़ द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स। तो परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स कैसे निकालेंगे? विथ रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। तो इट कैन बी सिंपली वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और द स्फेरिकल एटम डिवाइडेड बाय volume of cube and different specific crystalline solid में जो स्फीयर के नंबर्स हैं वो अलग अलग होते हैं। FCC में टोटल कंट्रीब्यूशन नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 4। BCC में कितने हैं टोटल? 2। सिंपल क्यूबिक में कितने बतलाए गए थे आपको? 1Z से जिसे डिनोट करते हैं, इसलिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इनटू Z नंबर ऑफ स्फीयर्स। तो चूंकि ये स्फीयर्स है तो स्फीयर्स का वॉल्यूम आप जानते हैं स्टूडेंट्स, इट इज़ 4/3 पाई r³। Z FCC के लिए क्या होता है? FCC के लिए Z कितने होते हैं? 4। सिंस फॉर FCC Z इज 4 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वेरी सिंपल, साइड क्यूब A³ और A का वैल्यू आपने यहाँ पे फाइंड कर लिया है 2 √2r। यहाँ पर उसको पुट कर देंगे तो इट इज़ 4/3 पाई r³ इंटू 4 डिवाइडेड बाई A³ का वैल्यू क्या है? 2 √2r, 2 √2r³। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा स्टूडेंट्स। एंड नाउ सिंस इट इज़ इन परसेंटेज कैलकुलेशन, तो फॉर परसेंटेज कैलकुलेशन आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और जब आप इसको सॉल्व करेंगे करस्पॉन्डिंग वैल्यू इसका कितना मिल जाएगा? 74%। इट इज़ वेरी सिंपल कैलकुलेशन। तो आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लें। सो होप सो स्टूडेंट्स आपने इसे नोट कर लिया होगा। एंड नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी इन BCC। पैकिंग एफिशिएंसी इन BCC, इसमें भी क्यूबिक यूनिट सेल के एज लेंथ को हम लोग A मान लेंगे और रेडियस को R मान लेते हैं। एंड कैलकुलेशन बिल्कुल उसी तरह से है जैसे प्रीवियसली हम लोगों ने सॉल्व किया था।
बीसीसी के क्राइटेरिया, एफसीसी के क्राइटेरिया में। तो उसके लिए आप बीसीसी के स्ट्रक्चर्स को, डायग्राम को देखें स्टूडेंट्स। द डायग्राम ऑफ बीसीसी हैज़ ऑलरेडी बीन ड्रॉन, यू कैन ईजली सी द स्ट्रक्चर। आप देख रहे हैं ये है आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर्स। ओके, तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर्स के डायग्राम में दो चीज़ बहुत ध्यान देना। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो बॉडी डायगोनल है इसको कैसे ड्रॉ करेंगे। एक फेस का फ्रंट, जो बॉटम में आप यहाँ देख रहे हैं, फ्रंट फेस का अगर बॉटम लिया है तो अपोजिट फेस का, बैक वाले फेस का टॉप, तब आप बॉडी डायगोनल कहेंगे। किसी भी फेस के वैल्यू को जब आप चूज़ करेंगे तो अगर एक का बॉटम है तो उसके अपोजिट फेस का टॉप लेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर फ्रंट फेस का बॉटम है, तो उसके बैक वाले फेस के टॉप को चूज़ किया गया है ताकि बॉडी डायगोनल आपको मिल सके। तो इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस ट्रायंगल में आते हैं, जो ट्रायंगल यहाँ पास आप देख सकते हैं, इन ट्रायंगल ABC, जिसको हम बिल्कुल लाइटली शेड कर देते हैं सो दैट कि आपको आइडेंटिफाई करने में बिल्कुल आसान हो जाए। दिस इज़ द शेडेड पोर्शन ऑफ द ट्रायंगल ABC। और इस ABC में आप क्या फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, अगेन द डायगोनल BC। और आप जानते हैं कि डायगोनल क्या हो जाएगा इसका, √2a। इसका डायगोनल फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, √2a। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं इन राइट ट्रायंगल ABC। अगेन BC, डायगोनल BC with the help of Pythagoras theorem is equal to √AB square, √AB square प्लस AC square। क्लियर है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको क्या दे देगा, वेरी सिंपल कैलकुलेशन, BC is equal to √2a। and now come to the body diagonal of the BCC structure which is BD। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स, ये BD। तब इस BD स्ट्रक्चर्स को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। तो BD स्ट्रक्चर्स आप देख ले, तो ये डायगोनल है और उसका ये परपेंडिकुलर और ये उसका बेस। इससे ये आपको मालूम हो चुका √2a और ये आपका है, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर अंडर रूट, ये आपको फाइंड हो जाएगा BD। तो देखें फिर से, इन राइट एंगल ट्रायंगल BCD, देख रहे हैं आप, डायग्राम देखिए ध्यान से, BCD BD डायगोनल इज इक्वल टू अंडर रूट BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। क्लियर। BC का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग फाइंड कर चुके हैं, देख रहे हैं आप, BC का वैल्यू क्या है, √2a। दिस इज √2a स्क्वायर प्लस CD इज ऑलरेडी a स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो इसका वैल्यू आपको क्या मिलेगा, इट इज इक्वल टू √3a। थोड़ा देख लें कैसे, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये आपको हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 3a स्क्वायर। 3a स्क्वायर को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, √3a। एक स्टेप्स और आप देख सकते हैं, इट इज़ इक्वल टू 3a स्क्वायर, स्क्वायर से रूट एक बार आ जाएगा, a √3, हेंस इट इज़ √3a। एंड नाउ स्टूडेंट्स, अभी आपको ये बताया गया था कि रियल स्ट्रक्चर्स में एटम्स आर इन कांटेक्ट विथ ईच अदर। तो जब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में होगा तो बिल्कुल उसी तरह से एक स्फीयर, दो स्फीयर और फिर ये 3 स्फीयर, तो इसमें 2 रेडियस हो जाएंगे, इसमें 1 रेडियस और इसमें 1 रेडियस। अगेन टोटल कितने रेडियस होंगे, 4। फिर से देख लें आप, इसमें आपके 2 रेडियस हैं R, इसमें आपका 1 रेडियस और इसमें आपका 1 रेडियस। समथिंग like this, it can be drawn like this, it can be drawn like this। ये बिल्कुल 2 कांटेक्ट और तीसरा स्ट्रक्चर जो है रेड फॉर्म में वो ऐसे है
और इसको आप बिल्कुल सिंपल फॉर्म में समझ सकते हैं। होप सो आप देख रहे होंगे। इट इज़ लाइक दिस। तो आप देख रहे हैं ये एक आर, ये दूसरा आर, ये तीसरा आर और ये चौथा आर। इट इज़ बी डी। होप सो स्टूडेंट्स वेरी क्लियर। इस डायग्राम से आप समझ गए होंगे। इसमें कितने रीडर्स आ गए? अगेन बी डी कंस्टिट्यूट्स आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर। तो बी डी की जगह पे, बी डी की जगह पे आप क्या पुट करेंगे? इट इज़ बी डी। क्लियर? बी डी इज अगेन इक्वल टू 4r इज इक्वल टू रूट अंडर 3a। आप एक बार r का वैल्यू फाइंड करेंगे और एक बार a का, देन r इज इक्वल टू 4 नीचे आ जाएगा, रूट अंडर 3/4a, रूट अंडर 3/4a। और a कैन ऑल्सो बी रिटन एज, a को भी आप फाइंड करेंगे और a can also be written as 4 divided by रूट 3r। इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। नाउ तो आप देख सकते हैं ये जो आप वैल्यू आपने फाइंड किया है, r को जब आप फाइंड करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा स्टूडेंट्स रूट अंडर 3/4a। क्लियर है? r इज इक्वल टू रूट अंडर 3/4a और a को जब फाइंड करेंगे तो ये वैल्यू ऊपर चला जाएगा 4r/√3, 4r/√3। बस इतना ही से थोड़ा सा आपको मेहनत करना है। एंड नाउ कैलकुलेशन ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है स्टूडेंट्स? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स इनटू z नंबर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। यस, वेरी गुड। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स क्या होगा? 4/3πr³ z नंबर। चूंकि आप BCC सॉल्व कर रहे हैं, देख रहे हैं BCC के लिए z नंबर क्या होता है? सिंस फॉर BCC z नंबर इज इक्वल टू 2, यहाँ 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब, अगेन साइड क्यूब। जब आप इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? 4/3πr³ इंटू 2 डिवाइडेड बाई a क्यूब। a का वैल्यू आपने यहाँ क्या लाया था? a का वैल्यू 4/√3r, 4/√3r³। It can also be written as 4/√3r³। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, परसेंटेज कैलकुलेशन है इसलिए इंटू 100 लगाएंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा आपको? 68%। अगर आपको यहाँ नहीं दिख रहा है तो आप देखें, इस कैलकुलेशन को वेरी सिंपल फॉर्म में हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। एंड नाउ अगेन इट कैन बी रिटन एज पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू, क्या मिला आपको स्टूडेंट्स? 4/3πr³ इंटू 2 डिवाइडेड बाई a³। a का वैल्यू आप यहाँ से पुट कर देंगे 4/√3r³। परसेंटेज कैलकुलेशन के लिए इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इसका वैल्यू क्या मिलेगा? आपको इसका वैल्यू मिल जाएगा 68%। फिर से आप इसको देख लें, अगेन आप इसको फिर से देखें तो पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू 4/3πr³ इंटू 2 डिवाइडेड बाई a का वैल्यू पुट कर देंगे 4/√3r³। पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज के लिए इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? 68%। होप सो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। सिर्फ a का वैल्यू आपको फाइंड करना है, उसके बाद सीधा पैकिंग एफिशिएंसी के फार्मूले पर। जल्दी से आप इसको नोट कर लें। और एक छोटा सा सिंपल क्यूबिक का बचा हुआ है।
होप सो स्टूडेंट्स कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। एंड नाउ पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक और प्रिमिटिव सेल पर हम लोग आते हैं। इट इज़ अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन, उन दोनों के रिस्पेक्ट में बहुत सिंपल कैलकुलेशन है इसका। तो पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक और प्रिमिटिव यूनिट सेल, इट इज़ वेरी सिंपल। आपको याद होगा स्टूडेंट्स के सिंपल क्यूबिक में एटम्स आर ओनली एट द कॉर्नर्स। एटम्स सिर्फ और सिर्फ कहाँ होते हैं? कॉर्नर्स पर होते हैं। तो जब ये सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पर हैं तो आप किसी भी दो करस्पॉन्डिंग कॉर्नर्स पर एटम को रिप्रेजेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि स्ट्रक्चर बिल्कुल कन्वीनियंसी के लिए हमने ड्रॉ किया है इसी दो को। क्लियर? इट इज़ ए बी, डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक का एज लेंथ ए बी, सिंस ए बी इज ए एज लेंथ, एंड इसमें कितने रेडियस हैं स्टूडेंट्स? टू रेडियस है, तो ए बी इज इक्वल टू 2r इज इक्वल टू ए और r इज इक्वल टू a by 2. Therefore simple packing efficiency is volume of sphere into z divided by volume of cube. And now a simple calculation can be done as volume of sphere क्या होता है स्टूडेंट्स? 4/3 pi r cube। z नंबर सिंपल क्यूबिक का क्या होता है? since z is equal to 1 for simple cubic, सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल के z नंबर कितने हैं? 1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब a क्यूब, तो ये हो जाएगा 4/3, इट इज़ 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 1 डिवाइडेड बाई a क्यूब। a का वैल्यू यहाँ से आप पुट कर दें 2r, इट इज़ 2r परसेंटेज के लिए इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो इसका वैल्यू आपको मिल जाएगा 52.4%। तो ये तीनों क्यूबिक यूनिट सेल में, एफसीसी में, बीसीसी में और एफसीसी में परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी, इसको आप नोट कर लें। होप सो स्टूडेंट्स कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब इन तीनों क्राइटेरिया को हम लोग एक समअप के तौर पर नोट कर लेते हैं क्योंकि उससे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप देखें, इसको नोट करने के लिए कॉलम आप ड्रॉ कर लेंगे। तो एक कॉलम में हम लोग इसके यूनिट सेल, z नंबर, r नंबर, यूनिट सेल, यहाँ उसका z नंबर लिखेंगे, यहाँ उसके रेडियस को लिखेंगे हम लोग, एंड उसके बाद इसके कोऑर्डिनेशन नंबर एंड पैकिंग एफिशिएंसी। इसको आप मेमोरी करने के लिए हम आपको एक टेबल ड्रॉ कर देते हैं। होप सो। तो ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है और इट इज़ योर पैकिंग एफिशिएंसी। तो आपने किसका किसका यूनिट सेल चेक किया अभी? किसका हम लोगों ने ड्रॉ किया स्टूडेंट्स? इट इज़ सिंपल, इट इज़ बीसीसी एंड एफसीसी। तो इसका z नंबर 1, इसका 2 और इसका क्या होता है? 4। आर रेडियस का फार्मूला सबको डायरेक्टली याद होना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। इट इज़ a/2, अभी आपको सॉल्व कराया गया है। इट इज़ a/2, इट इज़ रूट अंडर 3/4 a एंड इट इज़ a/2 रूट 2। एफसीसी के लिए a/2 रूट 2, बीसीसी के लिए रूट 3/4a एंड सिंपल के लिए a/2 सिंपल। अब इसके कोऑर्डिनेशन नंबर पर आइए। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है। इसकी पैकिंग एफिशिएंसी आपने कितना फाइंड किया? 52.4%, इसका 68% और इसका 74%। होप सो कि आप इसको नोट कर लेंगे और इसको याद भी करेंगे। ये वेरी सिंपल कैलकुलेशन है, उसी को समअप किया गया है। बहुत सिंपल फॉर्म में आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम लोग
इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और एक और इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस की बात करेंगे जो डेंसिटी पर बेस्ड होगा और उसका रिलेशन होगा उसके मॉलिक्यूलर मास के ऊपर। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो आपने इसको सब्सक्राइब कर लें सो दैट कि आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलते रहें और इसके क्वेश्चंस आप तक पहुंचते रहें। क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करें और इसके रिस्पांस को सेंड करें। टिल देन गुड बाय।